न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। न मैं व्याकरण का स्वर जानता हूँ, ना ही व्यंजन और विसर्ग जानता हूँ। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब स्वर्ग जानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। और सुनिएगा कि बेशक सामान्य है शब्द मेरे, ये इसमें कोई कविता नहीं है, केवल मैं अपने भाव सुना रहा हूँ। जब मैं पहली बार किसी मंच पे गया था, वहाँ मैंने क्या भाव रखे थे वो सुनिएगा कि बेशक सामान्य है शब्द मेरे, इस बात को मैं भी मानता हूँ। बेशक सामान्य है शब्द मेरे, इस बात को मैं भी मानता हूँ। पर जो जवानी देश हित में काम ना आ सके, मैं उसे व्यर्थ मानता हूँ। सिपाही हूँ जनाब अपने मुल्क का, शहादत का मतलब स्वर्ग जानता हूँ। और 4 पंक्तियाँ और सुनिएगा कि जो सजती है बारूदों से, वही हम राह चुनते हैं। हम अपने मुल्क को यारो इबादत गाह कहते हैं। पड़े जब भी जरूरत तो सरों को पेश कर देंगे। हम अपने शीश की कुर्बानी अंतिम चाह रखते हैं। बहुत। कि वो शीतलता की परिभाषा गुणों की खान होते हैं। वो शीतलता की परिभाषा गुणों की खान होते हैं। वही होते हैं युग दृष्टा, वही वरदान होते हैं। मेरा दिल चाहता है उनके कदमों में ये जीवन हो। पिता माता ही बच्चों के लिए भगवान होते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सुनिएगा कि कोई है राम को पूजे, कोई रहमान को पूजे। कोई है राम को पूजे, कोई रहमान को पूजे। कोई मंदिर को जाए और कोई भगवान को पूजे। मैं मंदिर भी नहीं जाता, नहीं जाता मैं तीर्थ भी। मुझे लगता पिता माता ही चारों धाम होते। क्या बात, बहुत बढ़िया। शीतलता की परिभाषा। और सर कभी कभी हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, तो उस पर सुनिएगा कि कभी मतभेद भी हो तो मनभेद मत करना। कि जिस थाली में खाया है उसमें छेद मत करना। वो कहते ही नहीं तुमसे गमों की कोई भी बातें, फकत मजबूर इतने हैं अकेले में ही रोते हैं। वो शीतलता की परिभाषा। और अंतिम स्पर्श में 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा कि जो उनकी आंख अगर रोए। मेरी अभी तक आपने जो भी सुना हो, इन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखिएगा कि जो उनकी आंख अगर रोए तो जीवन खिल नहीं सकता। जो उनकी आंख अगर रोए तो जीवन खिल नहीं सकता। गए हो लाख तीर्थों में कोई फल मिल नहीं सकता। इसीलिए मशवरा ये है सिपाही का, जरा सुन लो। अगर माँ बाप रोए तो समझ भगवान रोते हैं। क्या बात।